हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला सेमेस्टर के एक नए वीडियो में। और बात करने वाले हैं इस वीडियो में B2P के जिन भी बच्चों की बैक वगैरह लग गई है, चाहे आपकी एक सब्जेक्ट में बैक हो, चाहे 2 में, चाहे 3 में, चाहे 4 में, चाहे 5 में। अब आपके सामने कौन कौन से ऑप्शंस हैं, आपको अब आगे क्या करना चाहिए। तो विशेष करके सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे, सारी चीजों को समझ लेंगे कि अब आपके सामने आगे कौन-कौन से ऑप्शंस हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे इनका ही रिजल्ट दिख रहा होगा, ये फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा होगा मैथमेटिक्स फर्स्ट में इनका 4 नंबर है। फिर दूसरा सब्जेक्ट दिख रहा होगा अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट में बात करें 15 नंबर है, इसमें भी बैक है। अप्लाइड केमिस्ट्री की बात करें तो 9 नंबर है, इसमें भी बैक है। कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश की बात करें तो 11 नंबर है, इसमें भी बैक है। फिर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की बात करें तो इसमें 0-0 नंबर से अर्थात इसमें भी बैक है। अर्थात ये पाँचों सब्जेक्ट में क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। हो सकता है कि आपकी एक सब्जेक्ट में बैक हो या फिर कई सारे बच्चों की 2 में है, कई सारे बच्चों की 3 में है, कई सारे बच्चों की 4 में है, कई सारे बच्चों की पाँचों सब्जेक्ट में बैक है। तो अब इस केस में आपके सामने कौन-कौन से ऑप्शंस हैं, कौन-कौन से रास्ते हैं, आगे आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अभी फ़िलहाल की बात करें तो मात्र आपके पास 2 रास्ते हैं। मतलब इसके बाद से जैसे आपने रिजल्ट देख लिया, आप एक सब्जेक्ट में फेल हो गए या फिर कह लीजिए कि 5 सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो ये सबसे पहले क्लियर कर लीजिए कि नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए सभी बच्चे एलिजिबल हैं। जैसे आपका ऑड सेमेस्टर अर्थात फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आता है, चाहे आप सभी सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं या फिर एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, तब भी आप क्या हुए हैं अर्थात कितने भी सब्जेक्ट में आप फेल हो जाएँ, तब भी आप नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए क्या हैं, एलिजिबल हैं अर्थात आप सेकंड सेमेस्टर में चले गए हैं, थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे फोर्थ सेमेस्टर में चले गए हैं, फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चे सिक्स्थ सेमेस्टर में चले गए हैं। इसमें ये फेल वाला सिस्टम नहीं होता है। फेल वाला सिस्टम कब होता है? जब आपका इवेंट सेमेस्टर होता है, जो आपका सेकंड सेमेस्टर अभी वर्तमान में आप पढ़ाई कर रहे होंगे, चल रहा है। इसमें अगर आपका ओवरऑल 5 सब्जेक्ट में बैक हो जाता है, जैसे सपोज़ कीजिए एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 5 सब्जेक्ट हो गए और सेकंड सेमेस्टर में मान लीजिए कि आपके 5 सब्जेक्ट हो गए, टोटल आपके 10 सब्जेक्ट हो गए। 10 में से अगर आपकी 5 सब्जेक्ट या फिर इससे से ऊपर बैक आती है, 5 या फिर 5 प्लस सब्जेक्ट में बैक आती है, तब आपकी ईयर बैक लगेगी, जिसे हम फेल कहते हैं। फेल मतलब क्या होता है? ईयर बैक मतलब क्या होता है कि 1 साल फिर से आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना होगा। जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं 1 साल फिर उनको सेकंड ईयर में पढ़ना होगा। जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं 1 साल फिर उनको क्या करना होगा? फाइनल ईयर में ही पढ़ना होगा। तो ये आपकी ईयर बैक होती है। तो ईयर बैक कब लगती है? जब आपका इवेंट सेमेस्टर का रिजल्ट आता है। तो इवेंट सेमेस्टर जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर का भी रिजल्ट आया है, थर्ड का, फिफ्थ का, वैसे जैसे ही आपके इवेंट सेमेस्टर हो जाएँगे, इवेंट मतलब सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर हो जाएँगे, तो आपका ओवरऑल रिजल्ट आ जाएगा। जैसे आपका अभी फर्स्ट सेमेस्टर का आपका रिजल्ट आया है, सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई करेंगे, उसका आपका रिजल्ट आएगा, तो दोनों आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर मिला करके आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा। ये फर्स्ट ईयर जब आपका रिजल्ट आएगा, दोनों एक साथ आएगा। जैसे सेकंड सेमेस्टर का आएगा, तो दोनों इसमें दोनों एक ही साथ आता है, तो दोनों को जोड़ा जाएगा। दोनों में मान लीजिए कि आपके 10-11 जितने भी सब्जेक्ट हो गए, तो उसमें से अगर आपकी 5 में बैक आ जाती है, तब आप ईयर बैक की कैटेगरी में चले जाएँगे, अर्थात आप फेल हो जाएँगे, ठीक है? ये फेल का रूल होता है। अभी फिलहाल में आपकी जितने भी बैक लगी हो सकता है किसी बच्चे की 1 बैक लगी हो, किसी की 2, किसी की 3, किसी की 4, किसी की 5, किसी की 6, किसी की 7, जितनी भी लगी हो, अभी आप फिलहाल में ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सेमेस्टर में चले गए हैं, नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि सेमेस्टर वाइज़ आपका ईयर बैक या फिर आप फेल नहीं होते हैं। बस कहने के लिए है कि हाँ, आप सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, ठीक है? अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, कौन-कौन से ऑप्शंस हैं, वो थोड़ा-सा जान लीजिए। तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, अगर आपकी बैक लग जाती है, तो आपके पास कितने ऑप्शन होते हैं? 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन क्या होता है? पहला ऑप्शन होता है कि आप रीचेक का फॉर्म फिल अप कीजिए और दूसरा ऑप्शन होता है कि चलिए, अब तो आपकी बैक लग गई है, तो बैक के लिए आपको क्या करना होगा? आपको आगे आपका बैक पेपर का फॉर्म फिल अप होगा, जैसे आपका अगला सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, तो उसमें बैक पेपर का फॉर्म फिल अप होगा। उसमें आप क्या करेंगे? फॉर्म को फिल अप करके फिर से एग्ज़ाम देंगे। एक और ऑप्शन होता है आपका ग्रेस का। किसका होता है आपका? ग्रेस का। तो ये उन बच्चों के लिए होता है जिनकी 2 सब्जेक्ट में बैक होती है और 10 नंबर तक चाहिए होता है, तो उनको क्या होता है आगे चल के बोर्ड के द्वारा फ्री में 10 नंबर दे दिए जाते हैं, उनको पास कर दिया जाता है। ग्रेस मिलने से कोई नुकसान नहीं होता है। बोर्ड अपनी ओर से कुछ फ्री के नंबर अर्थात जिसे 10 नंबर ग्रेस मार्क्स कहते हैं, 10 नंबर बोर्ड क्या करेगा? आपको फ्री में देकर के पास कर देगा। तो ये आपको ऑड सेमेस्टर में अर्थात थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में नहीं मिलता है। ये जब आपका इवेंट सेमेस्टर होगा उसमें मिलता है, ठीक है? आप यूट्यूब पे एक बार सर्च भी कर लेंगे कि B2P ग्रेस मार्क्स बाय पॉली वाला टेक्निक, तो आपको पूरा फुल वीडियो देखने को मिल जाएगा कि ग्रेस मार्क्स कैसे मिलता है, किन बच्चों को मिलता है, कब मिलता है। मोटा-मोटी बस इतना जान लीजिए कि ऑड सेमेस्टर में आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलता है। ग्रेस मार्क्स आपको इवेंट सेमेस्टर में अर्थात जैसे आपका इवेंट सेमेस्टर में जब आप जाएँगे, तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स्थ सेमेस्टर सबका रिजल्ट एक साथ आता है।
इन दोनों सेमेस्टर में मिला करके देखा जाएगा कि हाँ, बच्चे के अगर 2 सब्जेक्ट में बैक है और 10 नंबर तक चाहिए, ठीक है? इसका रूल होता है, तब आपको ग्रेस मार्क्स अर्थात बोर्ड के द्वारा कृपा अंक दे करके आपको पास कर दिया जाएगा। तो इसका कुछ रूल वगैरह होता है, कंडीशन होता है कि हाँ, 2 ही सब्जेक्ट में मिलेगा और अधिकतम आपको 10 ही नंबर तक मिलेगा। टोटल का जो आपका पूर्णांक है, मान लीजिए कि आपका 60 नंबर का पेपर है, तो इसका एक सब्जेक्ट का आपको 10% से ज़्यादा नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में आपको 7 नंबर चाहिए, ठीक है? ग्रेस के लिए, मतलब 7 नंबर पासिंग मार्क्स चाहिए और ग्रेस के रूप में आपको मिलता है आपका जो भी आपका कह लीजिए कि पूर्णांक है, इसका 10% ही मिलता था, 6 नंबर ही मिल पाएगा, तो इस केस में आपको ग्रेस नहीं मिलेगा, ठीक है? ग्रेस के कई सारे रूल वगैरह होते हैं, मैंने आपको डिटेल में बताया है। मोटा-मोटी इतना समझिए कि ये आपको अभी नहीं मिलने वाला है, ये आपका इवेंट सेमेस्टर में मिलेगा। तो अभी जो आपके पास रास्ते हैं, वो कितने रास्ते हैं? आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है कि आप रीचेक कराइए, रीचेक का फॉर्म अब जल्द ही आने वाला है, उसके बारे में आपको विशेष वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा, कैसे फॉर्म को फिल अप करना है। ₹500 आपको पर सब्जेक्ट देना होता है, पर सब्जेक्ट। अगर आपकी मान लीजिए कि आपको लगता है अच्छा रीचेक किन बच्चों को कराना चाहिए? तो जिन बच्चों को लगता है कि हमने कॉपी अच्छे खासे तरीके से लिखा था, हम तो पास हो जाने मतलब हम पास हो जाते, लेकिन फिर भी हमारी बैक लग गई है, तो उस केस में आपको क्या करना है, रीचेक का फॉर्म फिल अप कर देना है। लेकिन जो बच्चा लिखा ही नहीं था, उसको लगता है कि भाई मैंने लिखा ही नहीं था, ज़ाहिर-सी बात है जब लिखा नहीं था सही तरीके से या फिर पेपर हार्ड आया था, मैंने लिखा नहीं था या फिर कहिए कि मैं लिख नहीं पाया था सही तरीके से, चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाया था, तो मेरी बैक तो लगनी थी। तो इस केस में उनको रीचेक फॉर्म फिल अप करने का था, रीचेक का फॉर्म फिल अप करने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों को लगता है कि भाई हमने पेपर अच्छा खासा किया था, हमारे अच्छे खासे नंबर आने चाहिए थे और उनका कम आ गया है, तो वो बच्चे रीचेक की ओर जा सकते हैं, रीचेक करा सकते हैं। पर सब्जेक्ट आपका ₹500 आपका रीचेक अर्थात रिवैल्यूएशन जिसे कहते हैं, उसका फीस लगता है। इसका फॉर्म जैसे ही आता है, जल्द ही आने वाला है, तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा। जुड़े ज़रूर रहेंगे सभी स्टूडेंट्स, कैसे फॉर्म को फिल अप करना है, फिर कैसे पेमेंट करना है, सारी जानकारी आपको देते रहूँगा। दूसरा रास्ता है आपके पास, मान लीजिए कि आप रीचेक का फॉर्म फिल अप नहीं करते हैं कि भाई मेरा मान लीजिए कि नहीं क्लियर होगा या फिर क्लियर होगा, आपका मन नहीं है कि हम पैसा क्यों वेस्ट करें या फिर कहिए कि रीचेक हम नहीं कराना चाहते क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ, कॉपी मेरी सही तरीके से चेक हुई है, हमने लिखा ही नहीं था तो नंबर नहीं मिलेगा। तो इस केस में दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगले सेमेस्टर में आपको इसका बैक पेपर देना होगा, ठीक है? बैक पेपर देना होगा। अब बैक पेपर में भी आपका पैसा लगता है भाई, बैक पेपर का फॉर्म फिल अप करेंगे, उसका फी पेमेंट करेंगे, ठीक है? उसका मैं आपको एक और अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। बस इतना समझ जाइए कि 2 रास्ते हैं, एक रीचेक का रास्ता है और दूसरा कि चलिए रीचेक में भी क्लियर नहीं हुआ, हो सकता है कि हो जाए तो अच्छी बात है। अगर नहीं हुआ या फिर आप रीचेक ना भरना चाहें, वो भी उसके बाद से डायरेक्टली मतलब 2 ऑप्शन है, तो एक तो रीचेक वाला है। अब रीचेक आप भर रहे हैं या फिर नहीं, अगर भर रहे हैं, क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। नहीं क्लियर हुआ तब जाकर के आप बैक देंगे या फिर नहीं भरना चाहते हैं, डायरेक्टली आप बैक पेपर देना चाहते हैं, तब भी आप दे सकते हैं। रीचेक को छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। तो दोनों में से अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, मेरा क्लियर हो सकता है, अच्छे से हमने लिखा था, तो आप रीचेक का फॉर्म फिल अप कर देंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं रीचेक में भी मेरा नहीं क्लियर होगा, हम दोबारा कॉपी जाँच कराने से रीचेक मतलब अपनी कॉपी को दोबारा जाँच कराना, तो अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा रीचेक में भी क्लियर नहीं होगा, तो इस केस में डायरेक्टली आप क्या करेंगे, बैक पेपर का आने वाले सेमेस्टर में जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसी में आपका बैक पेपर होगा। उसमें आप क्या करेंगे, बैक पेपर का फॉर्म फिल अप करेंगे और उसके बाद से बैक पेपर देंगे, उसकी फीस वगैरह जमा करके फिर से बैक पेपर देंगे, उस सब्जेक्ट की पढ़ाई वगैरह करके पेपर देंगे और उसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है? ये 2 आपके पास तरीके होते हैं। तो अभी जैसे ही रीचेक का आपका फॉर्म फिल अप होना स्टार्ट होता है, उसकी ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन आने वाली है, तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा। जो भी बच्चे फिल अप करना चाहते हैं, वो देख लेंगे कि हाँ, कैसे फिल अप करना है, कैसे फी प का पेमेंट करना है और मैं आपको एक और अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा कि हाँ, किन बच्चों के नंबर वगैरह बढ़ने के चांसेज़ रहते हैं, किन बच्चों के नंबर बढ़ते हैं, किन बच्चों के नंबर नहीं बढ़ते हैं। ये सारी मैं आपको जानकारी दे दूँगा, ठीक है? तो यही सारी चीज़ें हैं, आपके पास 2 रास्ते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे कि हाँ, मुझे ये करना चाहिए, मुझे रीचेक का फॉर्म फिल अप करना चाहिए, फिर नहीं करना चाहिए, मैंने अच्छे से लिखा था या फिर नहीं, ये तो आपको पता होगा कि आपने कैसे लिखा था, किस तरीके से लिखा था। तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, तो आप रीचेक की ओर चले जाएँगे। नहीं कॉन्फिडेंस होगा, तो इसको आप स्किप कर देंगे। भाई, जब कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको लगता है कि हाँ, मेरी कॉपी सही तरीके से चेक हुई है, हमने लिखा ही नहीं था, तो यहाँ पैसा वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पैसा वेस्ट करेंगे, इसमें भी क्लियर नहीं हुआ, तो पैसा आपका वेस्ट हो गया। ये तो आपको देना ही देना है, ठीक है? तो डायरेक्टली आप इसी की ओर जाएँगे, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस वगैरह नहीं होगा तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, बैक पेपर का फॉर्म आने वाले सेमेस्टर में फिल अप करेंगे, उसमें बैक पेपर का एग्ज़ाम वगैरह दे करके, पढ़ाई करके उसको आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है? और बैक पेपर के भी 2-300 के आस-पास 2 ढाई सौ मतलब इसमें भी रूल होता है कि हाँ, कितने सब्जेक्ट हैं। मोटा-मोटी मान लीजिए कि अगर आपकी 1 सब्जेक्ट में बैक है या फिर 2 में बैक है, तो ₹200 आपका फीस लगने वाला है। इसी से ऊपर जितना जाएँगे, अगर आपके 3 सब्जेक्ट में बैक है, तो ₹300 लगेगा टोटल। 4 सब्जेक्ट में बैक है, तो आपका ₹400 लगेगा। 5 सब्जेक्ट में आपकी बैक है और उसका सभी का पेपर देना है, तो आपका ₹500 लगेगा। तो इसमें तो थोड़ा-सा कम पैसा लगता है, लेकिन अगर आप रीचेक की ओर जाते हैं, तो पर सब्जेक्ट आपका ₹500 देखने को मिलता है, ठीक है? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ, आपको रीचेक कराना है या फिर नहीं कराना है। कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर तभी कराएँगे, नहीं होगा तो डायरेक्टली आप बैक पेपर का फॉर्म फिल अप करके आने वाले सेमेस्टर में बैक पेपर का एग्ज़ाम वगैरह दे करके उसको आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है? ये 2 रास्ते हैं और जो ग्रेस वाला रास्ता मैंने आपको बताया तो उसके बारे में अभी इस सेमेस्टर में नहीं सोचना है, वो अगले सेमेस्टर में आपका देखा जाएगा। अभी फिलहाल में जो आपके पास रास्ते हैं, वो यही दोनों रास्ते हैं, ठीक
ठीक है? और जैसे ही आपके रीचेक का फॉर्म फिल अप होना स्टार्ट होता है, नोटिफिकेशन आपका देखिए हो सकता है कल या फिर परसों में आ जाए, तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। कैसे फॉर्म को फिल अप करना है, कैसे आपको फी पेमेंट करना है कि सही तरीके से आपकी कॉपी जाँच हो और रीचेक में आपके नंबर बढ़ते हैं या फिर नहीं, इसके बारे में आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। और आपके मन में किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और पढ़ाई आप अच्छे खासे तरीके से कीजिए, ठीक है? देखिए इनका कितना एक तरीके से गलत नंबर आया है और इनका देखिए यहाँ पे एससी में भी नंबर कट गया है। एससी में नंबर कटने का मतलब क्या है कि आप कॉलेज नहीं जाते हैं और कॉलेज में आपका रेपुटेशन भी अच्छा खासा नहीं है। ये काम आपको नहीं करना है, कॉलेज आप ज़रूर जाएँगे। और अगर आपको सभी सब्जेक्ट के सेकंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह, बुक वगैरह, ई-बुक वगैरह चाहिए, तो प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इन सारी चीज़ों को आप मिनिमम चार्जेज़ में प्राप्त कर सकते हैं कि हाँ, पढ़ाई में आपके सामने कोई दुविधा क्रिएट ना हो। आप बुक से पढ़ेंगे, तो उसमें से सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि आप मैराथन देखते हैं या फिर ऊपर-ऊपर चीज़ों को पढ़ते हैं, तो इसीलिए आपकी बैक वगैरह लगती है क्योंकि आपको ऊपर-ऊपर नहीं पढ़ना है। जब क्वेश्चन थोड़ा-सा गहराई से पूछ देगा, फिर आप फँस जाएँगे। आपको डिटेल में पढ़ना है, तो इसके लिए आपके पास बुक होनी चाहिए। मार्केट में जाएँगे तो एक सब्जेक्ट के आपके बुक की प्राइस लगभग 250, 300, साढ़े 300 के आस-पास है। यहाँ से आपको सारे बुक, सारे नोट्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स, पीवाईक्यूपी ये सारी चीज़ें, सारे पीडीएफ आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे मिनिमम चार्जेज़ में 99 में आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएँगी, ए टू ज़ेड सारी चीज़ें, ठीक है? तो इसका लाभ आप चाहें तो उठा सकते हैं। और आपके मन में किसी प्रकार का संदेह होगा, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा या फिर उस हिसाब से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।